एफसीआर बिल जो है वो जेपीसी में भेजने की बात कर रही है। देखिए अच्छा, अरे अभी हम लौट के आगे बात करेंगे। देखिए एफसीआर है क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजनाएं बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। धन गायब किया गया और जो चंदा चोरी और दान में चोरी हुई है, तो ये बोरी में भर के गया था ट्रेनों से। तो क्योंकि सरकार तो जागर नहीं करेगी कि क्या हुआ था, सरकार तो चाहती थी प्लेटफॉर्म में आए ना नॉर्मल आदमी के, नॉर्मल हम लोगों के, किसी के भी जनता जान ना पाए कि किस तरह लगातार राम मंदिर में दान पात्रों में चोरी हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको उजागर किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको उजागर किया और इसी के साथ अब ये भी सूचना मिली है कि पैसा जो है ट्रेनों में बोरियों में भर के गया था। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें स्पष्टीकरण दे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कल जब संसद का ये सत्र खत्म हो रहा है, उसके बाद समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को कहां लेकर जाएगी? हमको तो, हमारा तो इलेक्शन मोड अब शुरू हो गया है। हमको तो युवाओं के बीच में जाना है और किसानों के बीच में जाना है और जन जन लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि किस तरह ये सरकार ने, जहां भ्रष्टाचार हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में फैला है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी पूरा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आज हमने देखा कि किस तरह जेवर एयरपोर्ट में पूरा पानी भर गया, किस तरह कानपुर एक्सप्रेसवे जिसका भी उद्घाटन हुआ है, हार्डली 15 दिन भी नहीं हुए हैं, वो भी पूरा टूट चुका है और पूरा उसमें वाटर की लीकेज है और गड्ढे बने हैं बड़े बड़े। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लीन सरकार है और इसी की तरह उन्होंने आस्था में भी भ्रष्टाचार करने का जो कार्य किया है, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी लोग इस बात को भूल पाएंगे, कभी भी अपने जहन से बात को हटा पाएंगे। हमारा सारे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो इलेक्शन इशू रहेंगे, चाहे वह आरक्षण का मुद्दा हो, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने देखा है कि किस तरह बड़ी बड़ी गद्दियों में बहुत ही एक विशेष संगठन के लोगों को बिठाया जा रहा है, चाहे वाइस चांसलर्स की बात हो, चाहे अच्छे अच्छे पदों की बात हो, और जिस तरह आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़ों को, दलितों को, तो उस तरह से आरक्षण ये सरकार जानबूझ के अलग अलग परियोजनाएं ला के नहीं दे रही है। कल संसद सत्र का आखिरी दिन है, मानसून सत्र का, एक तरह से वॉश आउट हो गया है। वॉश आउट नहीं, आई थिंक सो। ये सत्र हमेशा इतिहास में जाना जाएगा, किस तरह इस सत्र में युवा लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने प्रदर्शन किया, जिन्होंने आंदोलन किया। और ऐसा आंदोलन मैं समझती हूँ पहले आंदोलन हुआ है, जेपी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, उसके बाद शायद इतना बड़ा आंदोलन युवाओं ने जिसमें खुद कमान संभाली और युवा लोग जिसको आगे लेके गए, इस तरह का आंदोलन मैं नहीं समझती हूँ आज़ादी के इतिहास में अभी तक हुआ है और आगे भी मैं समझती हूँ कि बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसी तरह का एक आंदोलन झारखंड में भी है और उस विषय को नहीं, क्योंकि ये युवाओं की बात है। सत्तारूढ़ दल का सबको चेहरा ही नहीं बचा दिखाने का अपने लिए। जहाँ ये लोग सनातन की बात करते थे, इन्होंने आस्था में चोरी करने का काम किया है, लोगों के जो संकल्प थे, जो श्रद्धा थी, उसको लूटने का काम किया है। पूरा शिक्षा जो विभाग है उसको एक तरह से पूरे करप्शन के चढ़ावा कर दिया है, करप्शन के तहत। और वहीं पे हमने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने बड़े बड़े घोटाले आ रहे हैं, ये तो लोगों को दिख रहा है ना। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पे कहा है कि चोरी कहीं हो, बोरी भाजपा के पास जाती है। चाहे वोट की चोरी की बोरी हो, चाहे रुपए की चोरी हो, चंदा चोरी हो, चढ़ावा चोरी हो, नीट के पेपर की चोरी हो, एमपीओ की चोरी हो, हर तरह की चोरी का जो बोरी है वो भाजपा के पास ही पहुंचती है। ऐसा लगता है सुबह शाम दिन रात आप लोग राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़े नारे लगाते रहते हैं, मुद्दा नहीं, नारा तो स्वाभाविक है, आखिर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की भावनाओं का मामला है, उनके जज्बातों का सवाल है। उन्होंने अपने समर्पण से, अपनी क्षमताओं के अनुसार लोगों ने सहयोग किया था। इस दिन के लिए सहयोग नहीं किया था कि लोग यहां से जाएं आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के और वो डकैती डाल के प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदा चोरी कर लें, डकैती डाल लें। इस दिन के लिए लोगों ने सहयोग नहीं किया था। आज सेकेंड लास्ट डे है मानसून सेशन का, कल के बाद इन नारों का क्या होगा? जनता के बीच होंगे नारे, जनता के बीच होंगे, चूंकि हम लोग सदन में जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
जनता ने हमें इस काम के लिए भेजा है कि जनता की समस्याओं को उठाएं, तो अभी हम लोग सदन में उठा रहे हैं और सदन खत्म होने के बाद यही चीजें हालांकि पहले से उठ रही हैं, लेकिन अब हमारे सांसद लोग भी जनता के बीच होंगे। 1,57,000 रुपए परसों तक गिनती हुई थी, कल की गिनती नहीं हुई थी और आज की नहीं हुई है। कल इकट्ठा गिनती करेंगे, हम लोग का अनुमान है 2 लाख के ऊपर हो जाएगा कल तक। और कुछ उसमें 2 सिक्के हैं चांदी के, और कुछ लोगों ने और कुछ गुप्तदान करा, ऐसा लगा है आज हम लोगों को। तो ये सारी गिनती कल करके हम लोग बजरंगबली के मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है कनॉट प्लेस में, वहां जाएंगे और इसको वहां पे दान देंगे और पर्ची कटवाने का काम।